ये हमारा प्रेजेंटेड बाय SMKD लैक्टोपैक्टिन कंपाउंड हर्बल मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर जयपुरा डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा में जो एक यहाँ पर जो जितने भी रिसर्च करके पेशेंट लोग हैं उनके सबके अलग अलग सिस्टम वाइज हमने यहाँ प्रोटोकॉल बनाए जिससे आने वाले जो भविष्य में इलेक्ट्रोपैक्टिन कंपाउंड हर्बल की सभी स्टूडेंट और डॉक्टरों को इससे लाभ होगा। जैसे हमारा शुरू में है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट being at the lips and end of the anus. It consists of the mouth and oral cavity with teeth and grinding a food and tongue. With a saber made food and mixed with a saliva, the throat of pharynx, the esophagus and stomach. The small intestine consists of duodenum, the jejunum and the ileum, and the large intestine consists with cecum. Closed and in sac consists of the ileum, the ascending colon and transverse colon or descending colon and supine and returning in the rectum. Gland contribute digestive juice, including the salivary gland and the gastric gland and draining the pancreatic and liver and which generate the gallbladder in bile duct, and all these organ gland contribute to physical and chemical breakdown in the institute and prevent the elementary digestive waste and the structure of function and describe the stepwise section. जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा कहाँ से चलता है? टंग से। जैसे हमारी टंग है इसके अंदर जैसे हम फूड को ओरली लेते हैं तो फूड को जैसे ओरली तो उसमें क्या करते हैं हम मैस्टिकेशन करते हैं। मैस्टिकेशन का मतलब उसको चबा चबा के उसको फिर क्या बनता है हमारी सलाइवा जो आता है वो ग्लैंड के अंदर सलाइवरी ग्लैंड उसको सीक्रेट करती है और सीक्रेट करने के बाद हमारा कहाँ जाता है फूड डाइजेस्टिव इसमें इसोफेगस फूड पाइप के द्वारा सीधा स्टोमक। स्टोमक से कहाँ जाता हमारा लीवर। जैसे वहाँ पर क्या आ गया लीवर आ गया फिर लीवर से इसमें हमारा इसमें जूजनम जैसे जूजनम है तो इलियम उसके अंदर आके गैस्ट्रिक जूस बनेगा बाइल से उसके अंदर आएगा पेंक्रियाटिक जैसे अपना जूस बनाती है वो पेंक्रियाटिक जूस आएगा फिर वहाँ से क्या करेगी हमारा लीवर उसमें सक करेगा। सक करने के बाद हमारी कहाँ पर चली जाती है डक के अंदर। जैसे हमारी इसमें अंदर क्या होगी गट होती है। गट इज ए हेल्थ तो इसमें जो फूड होगा एसिडिक होगा वो सीधा कहाँ जब होगा हमारे लीवर में। जो अल्कलाइन जो फूड होगा वो कहाँ पर जाएगा पहले इंटेस्टाइन के अंदर इसमें गट के अंदर जाएगा। तो ये हमारा सीधा स्टार्टिंग है ये डाइजेस्टिव सिस्टम की। नेक्स्ट इसमें हमारा डिजीज वाइज प्रोटोकॉल। शुरू में हमारी एक डिजीज है इसमें एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या है? भूख का ना लगना। जैसे आप खाने की चेष्टा करते हैं तो परंतु आप खा नहीं पाते तो ये किसमें आता है? एनोरेक्सिया के अंदर आता है भूख का ना लगना। And eating a disorder causing people's observe the weight and they get is know the hepatitis। तो लीवर जैसे इसका इन्फेक्शन लीवर लार्जमेंट एक्सिस में एसिड इसके बाद में और डिजीज हमारी डिजीज शुरू हो जाती है बीमारी। तो इसका हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं? S5 C5 F1 C10। अब देखो S5 का यहाँ क्या कार्य है हमारे लीवर के अंदर। लीवर के अंदर एक्ट करेगी और C5 हमारी क्या है इसमें टिश्यू रेमेडीज है। F1 हमारी किससे नर्वस सिस्टम पे इस पर एक्ट करती है वागस से हमारी नर्व पर। C10 हमारी भी क्या है इंटेस्टाइन की मेन मेडिसिन है किसकी हमारी टिश्यू रेमेडीज है। इसका क्या डालेंगे हम थर्ड डालेंगे। थर्ड इसके अंदर डालेंगे
टेंडोपीडियस। फिर हमने यहाँ पर जैसे अपनी रिसर्च की कुछ इंडियन प्लांटों पे भी अपने हम कीकर को यहाँ बबूल बोलते हैं, भूमि आवा का इसमें D1 डालते हैं, H2 प्लस L1 और C15 का हम 4 डालते हैं। जैसे H2 किस पर काम करती है, हमारे स्टोमक पर, L1 हमारे किस पर काम करेगी, यहाँ रस को शुद्ध करेगी, C15 हमारी किसकी मेन मेडिसिन, हमारी इंटेस्टाइन की मेडिसिन है। ये टिश्यू है, इसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रल रखेंगे 4th में। H10 का क्या देंगे, हम 3rd देंगे। फिर हमने यहाँ डाइजेस्टिव बनाया है फ्लूइड, डाइजेस्टिव फ्लूइड, इसको हम D1 में देंगे, जो इंडियन प्लांटों के द्वारा ही इसको मिक्सिंग किया गया है। तो इसमें ऑइंटमेंट फॉर किसी F2C5RE और W, इस पर किस पर लगाएंगे, हम पेट पर लगाएंगे। फिर यदि आपको नोजिया है, वोमिटिंग है, डू द नर्वस सिस्टम एडिजन, किसकी हमारी मेन मेडिसिन कौन सी है, S11 का फास्ट, जैसे जी मतलाता है, उल्टी मोगलिक यानी कि सिकनेस होती है उसके अंदर। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कौन कौन सी प्लांट हैं, इसमें हमने क्या डाला है, जवासा, इसको क्लियर लेते समझाता हूँ। ये हमारा डाइजेस्टिव फ्लूइड, जो जहाँ पर आया हुआ ये डाइजेस्टिव फ्लूइड बनाया हमने, ऐसे अपने प्लांटों की कॉम्बिनेशन में। ये वजह से जवासा क्या डाला हमने, जवासा, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, डिटॉक्स करता हमारे लीवर के अंदर। और जवासा की जैसे हमें अभी जड़ का भी काफ़ी अच्छा प्रयोग किया, लीवर जैसे सिरोसिस हो जाता है, लीवर कैंसर हो जाता है, उसमें भी जवासा बहुत अच्छा कार्य करता है। धनिया यहाँ क्या करता है, हमारे बॉडी के कूलिंग का, इसके अंदर वाइटामिन सभी हैं, जैसे B1 है, B2 है, B6 है, B12 है, तो ये धनिया के अंदर वाइटामिन हमारे वो है। और ये कूलिंग का यहाँ का तेज वन यानी कि तेज पत्ता क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी रस दूषित होता है उसको क्या करता है, साथ में वात को ये क्या करता है, बाहर निकालता है। मोलसरी यहाँ पर क्या करती है, ये हमारे ब्लड को प्यूरिफिकेशन का यहाँ कार्य करती है। सौंठ ये पाचक रस को बढ़ाती है। यहाँ हींग हमारी वात, जितनी गैस वगैरह है बनती है, जो लीवर में एक्स्ट्रा हीट बनती है, उसको बाहर निकालती है। अनार यहाँ पर एक किस्म से क्या, हमारा पाचक रस को बहुत ही अच्छा बनाने वाला, और साथ में न्यूट्रिशन जो माल न्यूट्रिशन उसको भी ये ठीक करता है। चांगेरी, इसको खट्टी मीठी कहते हैं। ये कितना भी आप भोजन कर रहे हो, यदि आप मान लें कि 5 रोटी खा ली और आपका एकदम पेट फूल गया है, चांगेरी एक बार ले लें तो 5 मिनट के अंदर ऐसा महसूस होगा तो आपको दोबारा भूख लगेगी। ये चांगेरी। पुदीना क्या कार्य करता है, यहाँ पर हमारे को कूलेंट का कार्य करता है, और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हीट है उसको क्या करता है, ये कम करता है। यहाँ मूंग और मसूर, यहाँ पर हमने किसको लिया है, यहाँ प्रोटीन्स को लिया है, जो हमारी बॉडी के अंदर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे डिस्टर्ब होता है, तो प्रोटीन्स हमारे अंदर क्या है, अब्जॉर्ब नहीं होती। तो अब्जॉर्ब होने के लिए जैसे हमने ये जितनी भी मेडिसिन को क्या करती है, अब्जॉर्ब। स्पेजीरा ये हमारा क्या करेगा, मूत्रल है, यानी कि हमारे पेशाब के जरिए जितना भी विजितीय पदार्थ है उसको क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा। मोथे का जो कार्य होता है, इसका वात को संयम करना, यानी कि वायु को बाहर निकालना, उसको ठीक करना। जायफल का जो वर्क होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर आपकी जैसे मूवमेंट है, बाउल सिंड्रोम हो गए हैं, और साथ में क्या हो गया है, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर मल जो जम गया है उसको क्या है, निकालने में ये काफ़ी अच्छा सहायक होता है।
और फिर आगे हमारी जाति। जाति को समी भी बोलते हैं। जो समी का जो पेड़ होता है तो उसकी हमने क्या किया, इसकी लीफ का यूज किया है। तो समी जो है हमारे को क्या करती है, जैसे किसी को भी कितनी भी जैसे हीट हो गई है, गर्मी बन गई है, तो जाति अकेली इसमें वर्क करती है। फिर आ गया अंजीर। अंजीर यहाँ पर फाइबर का कार्य करता है, हमारी इंटेस्टाइन को साफ करता है और इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट का ये वर्क करता है। पपीते का जो वर्क होता है इसके अंदर जैसे विटामिन जैसे B1 है, B2 है, B6 है, तो ये सब विटामिन माल न्यूट्रिशन को ठीक करता है और इंटेस्टाइन को ये साफ करने में। यहाँ मरवा लिया हमने किसके लिए कि हमारे पेट के अंदर जैसे वर्म हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, तो उसको ये क्या करता है, उसको बाहर निकालता है। और साथ में इसकी एक खासियत और है, यदि मरवे का आप सेवन करते रहो तो ये बीपी को, सर्कुलेटरी सिस्टम का भी ये अच्छा कार्य करता है। अजवाइन, अजवाइन का क्या कार्य है यहाँ, ये भी हमारी वात को क्या करती है, संयम करती है। और मधुनाशिनी, ये क्या करेगी, हमारी ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए हमने इसको डाला है। जैसे हमारी पेनक्रियाटिस जैसे जूस सीक्रेट करती है, इंसुलिन सीक्रेट करती है, और उसमें क्या होती है, बीटा जो सेल्स है हमारी क्या होती है, वो डिजेनेट होना शुरू कर देती थी, तो उसमें हमारी मधुनाशिनी दोबारा से उसको जनरेट करती है। फिर आ गया हमारा रेड रोज। ये हमारे किस पर काम करता है, इमोशन पे, भाव पे। रेड रोज क्या होता है, फीलिंग किसकी देता है, प्यार के लिए। यहाँ आगे मस्टर्ड, मस्टर्ड जो फ्लावर है ये भी हमारे किसकी, वात के जितने भी मस्टर्ड है हमारी ये फ्लावर, ये भी हमें हैप्पीनेस देती है। प्रिंकल, प्रिंकल इसमें है फ्लावर होते हैं, ये जो दोहरी जैसे हैं, हाँ, प्रिंकल इसमें हमारी दोहरी जो सोच होती है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, कब ठीक होऊंगा, इस तरीके की हमारे अंदर एक माइंड के अंदर सेट हो जाती है कि मैं गैस बननी शुरू होगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, मेरे को ये रोग हो गया, ये नहीं ठीक होगा। ये फिर आगे हमारी मधुमालती। मधुमालती के अंदर क्या होता है, आदमी वैसे मैं ठीक हो भी सकता हूँ, ना भी हो सकता हूँ, तो इसमें क्या करती है, इनकी सबकी पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखती है। फिर आ गया केला फ्लावर। केले फ्लावर के अंदर सभी विटामिन है, इसके अंदर B1 है, B2 है, B6 है, B12 है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, और इसके अंदर पोटासियम है, यानी कि भरपूर इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। तो हमने किसको लिया पहले, इसमें हमने पहले ब्लड और लिम्फ का प्यूरिफिकेशन किया, साथ में माल न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है उसको हमने ऐड ऑन किया। चौथा हमने किसको क्योर किया है, इमोशन को। जो ज़्यादा दिन तक जैसे रोगी अपने उसमें काफ़ी दिन हो गए उसका रोग ठीक नहीं हो रहा, तो जब तक हम उसके भाव ठीक नहीं कर लेंगे तब तक कोई भी पेशेंट हम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो हमारा क्या है, ये डाइजेस्टिव जो फ्लूइड बनाया है हमने, इसका हम D1 प्रयोग करते हैं। आप इसको D1, D2 और D4 और 5 तक इसमें हमने अब तक प्रयोग करके देखा है, उसमें भी इसके रिजल्ट हैं। जैसे पीकर भूमि आंवला, इसको भी आप 5 तक लेकर गए तो इसमें भी अच्छे रिजल्ट हैं। तो ये हमारा डाइजेस्टिव जो है सिस्टम का जो हमने खोल के इसके अंदर ये प्लांट हमने डाले, इनकी कंपोजिशन वगैरह हो सभी हम नए प्रोटोकॉल का जैसे इसको कर रहे हैं, तो दोबारा से हम नए प्रोटोकॉल जैसे डालेंगे तो उसके अंदर सभी हम इसकी कंपोजिट सब कुछ हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर हमने किस पे काम किया, एलिमेंट पे, यानी कि तत्वों के ऊपर बहुत ज़्यादा हमने वर्क किया। जैसे हमारा आकाश है, आकाश से हमारी क्या है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, फिर हमारा जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है। ये सारे जो तत्व है उनके ऊपर हमने पूरी रिसर्च करके इसको प्रोटोकॉल को 5 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग भी इसको हमने बनाया। नेक्स्ट आ गया हमारा इनडाइजेशन। क्या है, इनडाइजेशन यानी कि गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लेक्शन डिजीज, GERD
एंड गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर। जब हमारा गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर होगा तब हमें क्या होगी हमारा इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। तो इसके अंदर हमने क्या डाला S5 C5 पैक1 C10 ऐसे ही रखा उसको हमने। फेकिकार भूमि आंवला इसके अंदर हमने ऐड ऑन किया, इसमें वही सेम इसके अंदर रखा है। फिर इसमें हमने रखा ब्राह्मी। अब ब्राह्मी क्या कार्य करती है, हमारे गॉल ब्लैडर जैसे स्टोरेज में बैड जैसे कोलेस्ट्रॉल उसमें जमा होने की वजह आज के दिन देखा होगा कितनी स्टोनें आने लगी हैं कि गॉल ब्लैडर में जिसको देख रहे हैं उसी को स्टोन आनी शुरू। तो यहाँ ब्राह्मी हमारे ब्रेन पे भी और दूसरा हमारे गॉल ब्लैडर जो बाल जो सीक्रेट करता है उसको क्या करती है मेंटेन करती है और ब्रेन की ये सबसे टॉपर है, यानी कि मेन मेडिसिन हमारी ब्रेन के ऊपर वर्क करती है। फिर H2L1 वही हमने इसमें फोर्थ में डाला डाइजेस्टिव फ्लूइड ऑइंटमेंट F2C5RE और WE, ये हमने किस में डाला है फर्स्ट में डाला है। फिर जिसको नोजिया वोमिटिंग है नर्वस सिस्टम है इसमें S11 इसके अंदर हम डालेंगे। और ब्राह्मी जो हमारी क्या कार्य करती है, ब्राह्मी हमारे को एक कूलेंट का और हमारे जो इनडाइजेशन में जितनी प्रॉब्लम आती है जैसे खट्टी डकारी वगैरह आती है उसको भी ब्राह्मी अच्छा कार्य करती है। फिर आ गया गैस्ट्राइटिस, यानी कि पेट के अंदर क्या हो गैस्ट्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक लाइनिंग एंड यूजुअली टर्म एक्यूट एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। अब देखो इसमें क्या आ गया, गैस्ट्राइटिस में क्या आ गया कि हमारे पेट के अंदर गैस का इसमें बनना और स्टोमक में लाइनिंग और यूजिंग एंड एक्यूट एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। आप देखोगे 100 के 100 लोगों को क्या हो रही है आज गैस की प्रॉब्लम हो रही है। आप जितना भी जैसे कई बार होटल में खाते हैं तो उसमें भी ओजोनो इसमें मोटर्स में डालते हैं स्वाद को बढ़ाने के लिए, जिससे हमारी सबसे प्रॉब्लम इसी से हमें क्रिएट होनी शुरू हुई। अब इसके अंदर हमने वही डाला है स्पाइसी पैपैथन का थर्ड किकर भूमि आंवला ब्राह्मी का D1 H2L1 वर्मन। देखो यहाँ वर्मन हमने डाला, वर्मन क्या करती है यहाँ पर रिलैक्सेशन देती है हमारे जैसे स्टोमक के अंदर एकदम गैस भारीपन कर जाती है, तो वर्मन क्या कर रही है यहाँ से अडभार की दवा उसको बाहर निकाल रही है। S10 हमने 8th डाइल्यूशन के डाला, ये हमारी इंटेस्टाइन की जितने अंदर जितनी भी गैस है उसको क्या करेगी पासिंग के इसमें वर्क करेगी। डाइजेस्टिव फ्लूइड हमने D1 में और ऑइंटमेंट हमारा इसमें F2C5RE और WE। इन नोजिया वोमिटिंग एंड नर्वस डिसऑर्डर्स में S11 जी मेथिलानाहोटिंग इफ you have the ब्राह्मी then we can use C4WE। क्या यूज करोगे C4WE का भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। C4 का क्या कार्य हमारी मेन हमारी बोन मैरो के ऊपर वर्क करती है और सभी इसके अंदर न्यूट्रिशन भी है, ठीक है। फिर आ गया इनलार्ज एंड लीवर, यानी कि एन इनलार्ज लीवर वन दैट इज बिगर देन ए नॉर्मल द मेडिसिन टर्म इज स्टोमक हेपेटोमेगाली। अब देखो आज के दिन देखोगे आपके सबके लीवर के अंदर क्या हो रहा है फैटी लीवर। कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं जो फैटी लीवर नहीं हो, क्योंकि किसी का 1 ग्रेड, किसी का 2 ग्रेड, किसी का 3rd ग्रेड। उसके अंदर हमने S6 सेकंड में डाला, ये क्या करने के लिए एक्सक्रीशन यानी कि बाहर निकालना है जितना भी विजिटिव पदार्थ जो रुक गया है उसको हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। S5C5 C10 वही है हमारा किकर भूमि आंवला इसके अंदर और ब्राह्मी इसमें हमने D1 में डाला। और फिर इसके अंदर ब्रह्मल वाई जैसे हमने फर्स्ट में है हमारी S2L1 4 S10 हमारी 8th में। इसके अंदर देखो एनानास फीमेल, एक मेल होता है एक फीमेल होती है। मेल हमेशा मोटा होता है, वो एक्सटर्नल जो चर्बी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर उसको लगाने के लिए वो मेल्ट करने में सबसे टॉपर होता है। और जो हमारा एनानास फीमेल होती है वो पतली होती है,
वो इंटरनल यूज करोगे तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा फैट है उसको क्या करेगी, डिजोल्विंग का कार्य करती है। कौन? एनानास। फिर हमारा डाइजेस्टिव फ्लूइड, फिर F2C5RE का फर्स्ट पर एनानास फीमेल दिया, हमने मेल दिया यहाँ पर D1 में लगाने की, इसको आप फर्स्ट तक यूज कर सकते हो। इन नोजिया वोमिटिंग सिस्टम S11 जी मतलाना वोमिटिंग इफ यू डू नॉट इसमें हैव द ब्राह्मी देन टेकन टू C4W, यदि ब्राह्मी नहीं तो ये आप डाल सकते हो। फिर आ गया हमारा स्टोमाइटिस, इन्फ्लेमेशन एंड सोरियम माउथ। If you can affect inside the lips, cheeks and gum, tongue and throat, or stomatitis that is recorded in the included mouth ulceration called the recurrent arthrosis stomatitis RAS and the most common disease affecting mouth। अब देखो माउथ अल्सरेशन कहाँ से शुरू होती है? हमारे स्टोमक से, यानी कि लीवर के अंदर जब हीट कन्वर्ट होती है, जब बायल्स हमारा जैसे इसमें एसिड बहुत ज़्यादा बनता है तो हमारे अंदर क्या होगी, हीट जनरेट होगी, तो सीधा हमारे किस पर इफेक्ट आ जाता है? हमारे माउथ से। अब माउथ में इसमें वाइटनेस होना बी कॉम्प्लेक्स, इसकी हम कंपोजिशन बता देंगे, इसमें क्या क्या डालना है। तो बी कॉम्प्लेक्स इसमें हमने D1 में 10 ड्रॉप्स TDS, S6 सेकंड में, S5C5 310 इसमें डालेंगे हम थर्ड में। कीप कर भूमि आगला ब्राह्मी और बर्मन का फर्स्ट F2L1 फोर्थ में। GE, यहाँ देखो G का हमने, G का क्या रोल है? जैसे किसी को पस फॉर्म हो गई है तो हम किस में डालेंगे? फर्स्ट में। और जिसको पस फॉर्म रेड और पस हो गई है इसमें डालेंगे हम सेकंड में, और बिल्कुल रेड हो गई है उस किस्म डालेंगे हम थर्ड में। डाइजेस्टिव फ्लूइड ऑइंटमेंट F2C5W का फर्क इन नोजिया वोमिटिंग S11 जी मतलाता हो। इफ यू कैन जी ब्राह्मी इसमें C4W। गार्लिक में हमने देखो इसको मुंह के अंदर ग्लिसरीन में मिला सकते हो या वैसे अपने लोशन फॉर्म में भी दे सकते हो। A2C5G और फर्स्ट में और गेंदा फ्लावर कि इसको क्या करोगे आप अंदर, जैसे इसको एप्लीकेशन में देंगे A2C5 एंड गेंदा फ्लावर, इसको ग्लिसरीन के अंदर डाल के आप लगा सकते हो। ज़्यादा रेडनेस है तो इसमें हम B का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा पेप्टिक अल्सर, क्या? पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सरेशन often sore develop the inside lining toward the stomach and the upper portion and toward the small intestine. The most common symptom are hepatic ulceration and stomach pain. Hepatic ulceration including gastritis ulcer that occurs inside of stomach। अब इसमें क्या, हमारे स्टोमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर भी अल्सरेशन हो जाती है। आज के दिन एक बहुत ही कॉमन हो गई है, जैसे किसी को कोलाइटिस अल्सरेशन है या स्टोमक में जैसे अल्सरेशन है, आप किसी भी कितनी मेडिसिन खाते हो, ये मेनली हमारी किससे, इसमें परहेज इसके अंदर जरूरी है। तो थोड़ा सा इसके अंदर S5C5 C10 का थर्ड, कीप कर भूमि आगा D1 में C4W आ गया। अब C4W का क्या कार्य है? माउथ के अंदर या कहीं भी अल्सरेशन होगी उसको ये रोकती है, और ये बोन मैरो की सबसे टॉप पर हमारी मेडिसिन है और ब्लड की फॉर्मेशन करवाती है, और कहीं भी जैसे इंजरी होगी तो हीलिंग में भी ये सबसे टॉप कार्य करती है। S2L1 का फोर्थ B कॉम्प्लेक्स। अमलतास फ्लावर, अमलतास जो फ्लावर होता है ये जितनी भी इमोशन क्रिएट होता है किसके अंदर होता है? इमोशन जैसे अल्सरेशन गैस्ट्रिक, तो बार बार यही उसके अंदर रिपीटेशन माइंड होता है, तो इमोशन के लिए हमने अमलतास फ्लावर का यहाँ प्रयोग किया है। और दूसरी ये हमारी
मेम्ब्रेन या टिश्यू को रिपेयरिंग करके भी इसको बनाता है। फिर आ गया हमारा, इसमें आ गया हमारा C4W अमलतास डाइजेस्टिव जी का थर्ड। ये जो जी का जो थर्ड है इसको हम संगत 10 तक जाना चाहिए, जहाँ तक स्टार्टिंग 10 से करके फिर इसको हम थर्ड पे लाकर छोड़ना। ये सबसे ज़्यादा हीलिंग करता हमारी जी का थर्ड। और इसमें ऑइंटमेंट फॉर अप्लाई F2C5 और W इसके अंदर क्या देंगे, अप्लाई पेट पर हम लगाने के लिए इसको देंगे। फिर आगे इंटेस्टाइनल अल्सरेशन एंड ए अल्सर द अपर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज रॉ place your shoulder in the lining of the part of intestine that is connected to the stomach. This kind of ulceration also called a duodenal and hepatic ulcer. Normally lining the intestine normally keep the intestine from the being hurt by stomach and acid and digestive juice. अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, अल्सरेशन कोलाइटिस कब होती है, जब हमारा गैस्ट्रिक जो जूस होता है वो क्या हमारा एसिड की फॉर्म में क्या हो चेंज हो जाता है। दूसरी इसके अंदर जो हमारी गट होती है, गट एक गुड हेल्थ इसमें हमारे क्या रखती है, बैक्टीरिया। एक गट जो होती है, गट जब हमारी एसिडिक हो जाती है ऑटोमेटिक हमें इंटेस्टाइन के अंदर क्या होनी शुरू हो जाती है, अल्सरेशन होनी शुरू हो जाती है। जो अल्सरेशन कोलाइटिस इस मार्ग के अंदर बहुत ज़्यादा फैला तो हमने क्या किया, हमने गट को ही ऐसा बना दिया, एसिड से भर दिया। तो उसके साथ में हमने क्या देना है, SYC5F1C10 और G का थर्ड देंगे। इसके अंदर क्या देंगे, SYC5F1 और G का थर्ड। की कर भूमि आला, इसमें ब्राह्मी और इसके अंदर एडम ब्राह्मी। गेंदा फ्लावर, देखो गेंदा फ्लावर अकेला ही वहीं से भी ब्लीडिंग आ रही है, तो अकेला गेंदा फ्लावर ब्लीडिंग को रोकने में काफी मार है। जैसे हम बी का प्रयोग करते हैं तो बी क्या करती है, कई बार हमारे को एग्रावेट कर जाती है। तो कई बार जैसे अल्सरेशन ज़्यादा हो रही है तो क्लॉट फैक्टर बनाने में भी कई बार उसमें दिक्कत करती है। तो हमने गेंदे फ्लावर का प्रयोग किया और बी कॉम्प्लेक्स अमलतास फ्लावर डाइजेस्टिव फ्लूइड और एक हमारी है कंधीली, जिसको कुकरुंदा भी बोला जाता है। ये सबसे टॉप है इसके अंदर अल्सरेशन कोलाइटिस में। इसका आप फर्स्ट तक दे सकते हो ऑइंटमेंट और स्टोमक F2C5W। यदि जी मसलाता है, वोमिटिंग सिकनेस है तो S11 आपने फर्स्ट में दे दी। ये हमारा किसका आ गया, नेक्स्ट हमारा इंटेस्टाइनल स्वेलिंग नेल ऑफ जंग। इसमें क्या है, ये IBS जो होती है, ये डिजीज होती है। वन द मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी बाउल कंडीशन इज ए Crohn disease which cause painful swelling the small intestine, usually the lower। इसके अंदर क्या हमारी स्वाद जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर हमारी क्या बनती है, एक किस्म से इसमें स्वेलिंग बन जाती है और फिर क्या हमारी पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन सेपरेट डीप द लाइनिंग द इंटेस्टाइन व्हिच कैन cause a patient have this severe diarrhea। देखो IBS जो डिजीज है ये वीट से भी आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिसको हम आमतौर पर संग्रहणी भी कहते हैं। ये आजकल काफ़ी डिजीज फैली है। तो ये जो संग्रहणी होती है ये इसके अंदर हमारे C4 जैसे SYC5F1C10 का यदि उसको बार बार जैसे मोशन जाता है तो यहाँ सेकंड करेंगे भूमि आवा, इसमें कीकर और ब्राह्मी। C4W S10 C15 का इसमें हम फर्स्ट का यूज करेंगे। S2L1 थर्ड में। डार्क फ्लावर, ये देखो डार्क फ्लावर का यहाँ क्या आ गया, इंटेस्टाइन के अंदर जितनी भी स्वेलिंग होती है
डार्क फ्लावर अकेले ही इसके अंदर वर्क करता है। साथ में अमलताज फ्लावर डाइजेस्टिव फ्लूइड ऑइंटमेंट में F2C5WE का फर्स्ट और डार्क फ्लावर इन किस में देंगे, D1 में। इसको हम फर्स्ट तक दे ले जा सकते हैं। यदि जी मतलाता है तो मोटी इसमें S क्या करेंगे, S2L1C4WE का इसमें फर्स्ट, S5C5F1 इसमें हम थर्ड में ले जाएंगे। इन ए सम process REY can be used where the intestine movement will be lost from the diary in intestine। देखो इसके अंदर इंटेस्टाइन जैसे इसमें क्या कि बाल जैसे इसमें आ जाएंगे तो हमारी क्या होगी, इंटेस्टाइन के अंदर गैस जो हमारी जगह वो रुकना शुरू हो जाती है, तो उसको बाल सिंड्रोम इसमें बोल लेंगे। नेक्स्ट है कोलाइटिस पेन इन अब्डोमेन, यानी कि कोलाइटिस रिफरेंस द इंफ्लेमेशन इन अ लेयर ऑफ कोलन। दे नंबर न्यूमरस कॉज ऑफ कोलाइटिस इंक्लूडिंग इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, बाउल डिजीज, क्रोन डिजीज, ulceration colitis, ischemic colitis, allergic reaction and the microscopic colitis. Some symptoms depend upon the cause में include। कोई भी कोलाइटिस होता है, कोई भी पेन होता है, ये क्या है अलग अलग उसमें इसमें मिलेगा। जैसे C4 इसमें देंगे C4WE, S2L1 फर्स्ट में, डाइजेस्टिव फ्लूइड D1 में, S5C5F1 C10 का थर्ड, इसमें S10 पेट में यदि गैस कहीं भी रुक जाती है तो वहां भी हमारे को पेन होता है। तो ऑइंटमेंट F2C5 और W। ये जैसे अनीमा है, एनीमिया क्या है, ब्लड की कमी हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि हीमोग्लोबिन को का कम होना है। जैसे इनफैक्ट हमारे जैसे न्यूबॉर्न बेबी में कितना होता है हमारा 20 से 22 ग्राम। फिर उसके बाद हमारा फीमेल में कितना होता है 11 से 14 ग्राम। फिर उसके बाद मेल में कितना होता है 12 से 14 से 15 ग्राम तक इसमें हमारा हीमोग्लोबिन होता है। इसमें क्या देंगे S5C5F1 का थर्ड एंड किकर, ये सबसे टॉप है हमारे ब्लड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमारा कौन सा है कसाई जो इसके अंदर रस होता है। और फिर चांदनी लीफ, ये चांदनी जो लीफ होती है ये सबसे टॉप है क्या ब्लड को इम्प्रूव करने के लिए। ये हमने चांदनी लीफ का ल्यूकेमिया के अंदर भी इसका हमने प्रयोग किया, उसके अंदर भी हमें अच्छा रिजल्ट मिला है। बी कॉम्प्लेक्स चमेली D1। अब देखो चमेली क्या है, हमारे को उत्तेजना करती है, हमारे को ताकत देती है नर्वस सिस्टम को। C4WE S1 फर्स्ट में बिफोर मील, S10 आफ्टर मील। और खजूर फ्लावर, यहाँ खजूर का हमने आपकी बात सीड का प्रयोग किया। खजूर के अंदर 6 के 6 रस होते हैं और ब्लड को ये बढ़ाने के वाले सबसे टॉप पर है। फ्लावर का भी यूज कर सकते हैं आप, सीड का भी। डाइजेस्टिव इसके अंदर फ्लूइड देंगे हम D1 में या फर्स्ट में। और कैल्शियम और रेडिश फ्लावर, रेडिश फ्लावर का यहाँ क्या है लैक ऑफ ऑक्सीजन। हमारी बॉडी के अंदर जो रेडिश फ्लावर है ऑक्सीजन को क्या करता है इंक्रीज करता है। और F2C5REY और WE, ये क्या है इसके ऊपर ऑइंटमेंट लगाने। फिर आ गया हमारा स्प्रू डिजीज है IBS, एन इम्यून रिएक्शन ईटिंग ग्लूटेन। आजकल देख क्या होगा काफी लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है। हमारे पास काफी पेशेंट इसके ठीक हुए हैं ग्लूटेन की, जो गेहूं से एलर्जी है। तो ग्लूटेन में क्या है, इसमें हम S5C5F1 का थर्ड, कीकर का फर्स्ट, बी कॉम्प्लेक्स और चमेली का D1, C4WE S1L1 C13 का फोर्थ देंगे। क्योंकि इसमें क्या होती है
इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही कम होती चली जाती है। तो फिर इसके अंदर S10 C10 C15 हम इसको फर्स्ट में डाइजेस्टिव और ग्लूटीन हमने अपना बनाया। क्या बनाया? हमने गेहूं को से ही ग्लूटीन को अलग किया और इसका क्या किया, हमने एंटीडोट तैयार किया अपनी लैब के अंदर। तो हम ग्लूटीन को किस में देते हैं, 10th की उस पावर में देंगे, हम उसका एंटीडोट तैयार किया जिससे जितना भी ग्लूटीन बॉडी के अंदर है जो रिएक्ट हो रहा है वो क्या गए, वाश हो गए। तो इसका हमने ग्लूटीन का 10 तक हम इसको हमने प्रयोग किया, उसका अच्छा रिजल्ट मिला। F2C पार्टिकल का फर्स्ट 8 जब ब्राह्मीण कॉर्ड जैसे कॉर्ड के अंदर यानी कि दही के अंदर बनाना जो है इसको मिक्स करके देना है। स्टॉप बीट एंड ईट ज्वार की रोटी, इसमें हमने किसकी देनी है, सरगम यानी कि ज्वार की रोटी हमने इसके अंदर स्टार्ट करनी है। इफ इट यूज मोशन मोर देन गिव फर्स्ट एंड सेकंड डाइल्यूशन S5C perfection to increase B12 और इनमें ड्रिंक एक टेबलेट स्पून चोकर। जैसे तो चोकर किसका लेना है, गेहूं का नहीं लेना। जैसे हम और अन्य अनाज है, जैसे हम इसका ले सकते हैं, जैसे चने का है, जौ का है, मक्के का है और फिर हमारा ज्वार का। इसका हम इसको 1 टीस्पून हम चोकर इसमें लूप वार्म के अंदर दे देंगे। फिर आ गया डायरिया। डायरिया इज आल्सो स्प्लेंड। डायरिया इज कंडीशन टू हैविंग लास्ट एंड देयर द लूज लिक्विड मूवमेंट इज डे इज लास्ट फॉर डे, यानी कि बार बार का लूज मोशन लगना। ये पानी की वजह भी हो सकता है, किसी बैक्टीरियल या वायरस की इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। फ्यू डेज रिजल्ट इन डिहाइड्रेट ड्यू टू फ्लूइड ड्यू। इसमें क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। जैसे हम इसको खींचेंगे ऐसे त्वचा को, वहीं की वहीं रहना शुरू हो जाएगी। तो सबसे बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होगी। तो एक तो इसमें हम चीनी नमक का जैसे इसमें घोल उसको बार बार उसको रिपीट करेंगे जिससे उसके ग्लूकोज जो लेवल है वो हमारा पूरा होता है। इसमें S5C perfection का सेकंड की करेगा फर्स्ट, C4W फर्स्ट में, S1 L1 C13 हमारा फर्स्ट में, S10 C10 C30 इसमें फर्स्ट में। डाइजेस्टिव फ्लूइड डेवलपमेंट, बी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर देंगे, विटामिन C देंगे, इसकी भी मैं कंपोजिशन बता दूंगा। ऑइंटमेंट फॉर द F2C पार्टिकल का फर्स्ट, रिपीट मेडिसिन 6 टाइम, यानी कि हमें 2-2 घंटे में क्या है इसको रिपीट करना है। नेक्स्ट आ गया हमारा लीवर सिरोसिस। इसमें क्या होता है, हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, जैसे मोटी होती है ऐसे हमारा श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसमें जो पोर्टल वेन्स वगैरह होती है सब क्या श्रिंक हो जाती है। ये हमारा लीवर सिरोसिस, इसके केस हमने काफ़ी ठीक किए हैं लीवर सिरोसिस के लिए। इसके अंदर क्रोनिक लीवर डैमेज है, फ्रॉम द वैरायटी कॉज इन ब्लीडिंग एल्स किडनी का लीवर फेलियर, यानी कि लीवर का एक्टिविटी सब इसमें खत्म हो जाती है। तो इसमें क्या देंगे, S5C perfection का थर्ड देंगे, किकर भूमि वाला बी कॉम्प्लेक्स और चमेली लीफ इसमें D1। C4W का फर्स्ट, S1 क्या देंगे इसमें, बिफोर मील, S10 आफ्टर मील। A2 इसके अंदर हमें A2 वर्मन GB इनका काफ़ी रोल है। ये हमारी किस पर वर्क करती है, पोर्टल वेन्स और आर्टरीज के ऊपर। ये सबसे बेस्ट हमारी A2 वर्मन G और B इसमें वर्क करती है, इसको खोलने में काफ़ी सहायक। S10 C10 किसमें देंगे, फर्स्ट में डाइजेस्टिव फ्लूइड, तुलसी, गिलोय, हल्दी, गेंदा फ्लावर और अनार फ्लावर। तुलसी क्या कार्य करती है, यहाँ एंटीऑक्सीडेंट का वर्क कराएगी और यहाँ पर जितने भी जैसे शरद हो गया, नाइक्रोसिस हो गया, उसके अंदर तुलसी काफ़ी अच्छा काम करती है। गिलोय एक किस्म से हमारी अमृत है, तो हमारे जैसे फीवर वगैरह है उसको उसमें ठीक कराएगी। हल्दी है
यहाँ जैसे हल्दी का प्रयोग है, हल्दी का जो है ये एंटीबायोटिक के रूप में या एंटी में वर्क करेगी हमारी तुलसी गिलोय हल्दी। गेंदा फ्लावर और अनार फ्लावर, देखो यहाँ अनार फ्लावर का क्या देंगे, फर्स्ट देंगे। यहाँ ने कौन को फ्लूइड बनाया है जो कैंसर में सबसे टॉप है, जिसके अंदर हमने धमाया, धमाया हमारे राजस्थान साइड में बहुत होता है, छोटा पेड़ होता है, इस पर कांटे होते हैं छोटे छोटे। फिर हमारी सदाबहार है, नायबूटी, ये नायबूटी हमारे महाराष्ट्र की साइड में काफी होती है। ये जो हमने 3 मेडिसिनों का काफ़ी कैंसर में रिसर्च की, इसी में हमने हल्दी होगी हमारी, हल्दी होगी हमारी, तुलसी, गिलोय, पपीता सीड, पपीते के बीज, अंगूर सीड, एक आपने देखा होगा बुगनवेलिया, बुगनवेलिया देखा ना, बोगेनवेलिया, गेंदा फ्लावर, ये बुगनवेलिया, इसका हमने पिछले साल से रिसर्च करी। ये क्या करती है, हमारी जो मेलिग्नेंट जो सेल्स है उसको रोकने में सबसे सहायक मीडियम है बुगनवेलिया की रूट। आपने देखे हुए ना, जैसे लाल फूल, सफ़ेद फूल, कई कई रंगों के फूल आते हैं, परंतु हमने इसका किसका किया है यूज, रूट का हमने इसमें प्रयोग किया है, किसका, बुगनवेलिया का। ये एकदम कैंसर की ग्रोथ को ये रोकने में काफ़ी सहायक है, इसके अंदर ये गुण है। फिर इसके अंदर अंगूर सीड है, ये एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, पपीता सीड है, गिलोय है, तुलसी, हल्दी है, नायबूटी, सदाबहार और धमाया। कुछ रिसेंटली हमने कुछ और प्लांटों पे भी शोध किया है, जिससे हमारी इसमें कैंसर की ग्रोथ को एकदम रोकने में सहायक है। और जितना भी हम क्लोरोफिल का जैसे प्रयोग करते हैं, उतनी ही हमारे इसमें कैंसर की जो गति वो ठीक रुकती है और दोबारा से हमारी सेल क्या है, वहीं पर स्टॉप कर देती है, किसको, मेलिग्नेंट सेल को। क्योंकि मेलिग्नेंट सेल्स के फिंगर लाइक के प्रोजेक्शन, यानी कि उनका मेटास्टेटिस ग्रोथ बहुत ही फास्ट होता है। जो ट्यूमर सेल्स होता है, बिनाइन होती है, उसकी क्या होती है, वो उसकी ग्रोथ ना के बराबर कोई ग्रोथ नहीं करती। दूसरा, हमने कैंसर के अंदर एक ड्राई फास्टिंग के ऊपर हमने कुछ पेशेंटों को डाला है, जिसे उनको लगभग मैं कहूँगा 30 से 40% उनको आराम आना शुरू हो गया। तो इसमें हमने जैसे हवन की जैसे एक्स होती है, राख होती है, तो उससे मैंने अल्कलाइड को अलग किया और अल्कलाइड उसके पानी में दे देते हैं और 24 घंटे तक उसी पानी को एक बार उसकी फास्टिंग पूरी करवाते हैं।
फिर उसके बाद में हम एक डाइट हम वो भी आपके अंदर उस पर डाल देंगे। फिर उस डाइट प्लान के ऊपर हम लेकर आते हैं। तो यहाँ देखो हम लास्ट स्टेज के यहाँ कैंसर के पेशेंट लेते हैं, तो ये कहता हूँ कि लास्ट स्टेज वाले भी हमारे यहाँ पर रिकवरी आनी शुरू हो गई। फर्स्ट और सेकंड में तो हमारा पहले से ही काफ़ी अच्छे जो है रिजल्ट मिले हैं। तो इसी के अंदर हम सिस्टमैटिक ढंग से ट्रीटमेंट देंगे और ठाका उनको फ्लूइड देंगे, तो उसमें क्या होगी, इसकी स्पीड जो है सिस्टमैटिक के ढंग से ही इसके अंदर वो रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी। तो हमारा उनको फ्लूइड हो गया। विटामिन से ये भी हमने अपना तैयार किया हुआ, इसकी डालते हैं विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स और मुलहरी। एक मुलहरी का पेड़ होता है, झाड़नुमा हमारे यहाँ पर होता है। ये अकेले ही इसको क्या करना है, लस्सी ली, थोड़ी बीज बूंद डाल दे, उसके अंदर बहुत ही अच्छा ये टॉप वर्क करने वाली है। जितना भी हमारी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन लेवल और एसजीपीटी जैसे इसके अंदर हाइस में इंक्रीज करते हैं, उसको नॉर्मल लाने के लिए सबसे टॉप हमारी मुलहरी है। फिर आगे पाइल्स हमारे ड्राई और वेट, हम एक ही फार्मूला देते हैं, ड्राई हो या वेट हो, तो इसमें सेलो इन्फ्लेमेशन वेन रेक्टम दैट विल बी रिकम टू ब्लीडिंग। इसके अंदर क्या होती है, वाट्स हो जाते हैं इसके अंदर, एनएस के अंदर, और स्वेलिंग हो जाती है वाइट, उसमें इसमें हमारी ड्राई है। इसमें S1 + A3 का 4, C4W का 4, इसमें कीटकर और गेंदा फ्लावर, इसमें D1 में डाइजेस्टिव फ्लूइड, अमलतास, हार्मोन और फ्लावर, ये क्या करते हैं, हमारे पेट को साफ करने में सहायक है, ये अच्छा कार्य करते हैं। ऑइंटमेंट उस पर लगाने क्रीम में हम A2C5G-B1 का फर्स्ट, थूजा भी फर्स्ट में, गेंदा, गंधीली और पकान की छाल D1 में, ये हम इसको क्या देते हैं, क्रीम बेस बनाकर देते हैं। और फॉर द वॉशिंग A2C5G-B1 थूजा, गेंदा इसके अंदर, और गंधीली, पकान की छाल इसके अंदर हम क्या देते हैं, इसके अंदर फर्स्ट के अंदर ईटिंग द लाइट फूड, इसके अंदर वॉशिंग करी और ऑइंटमेंट लगवा दें। ईटिंग द लाइट फूड इसके अंदर डाला जाएगा, इसको जितना भी लाइट फूड लोगे उतनी ही रिकवरी होती है। फिर आ गया हमारा वर्म इन वुमन, यानी कि पेट में कीड़े होते हैं या पैरासाइट बोलेंगे इसमें। सीरियल इसमें वर्म बिकॉज द प्रॉब्लम इन वुमन इंक्लूडिंग द थ्रेड वर्म, राउंड वर्म, हुकवर्म, जियार्डिसिस और समटाइम्स बिकॉज द पिनवर्म एंड ए कॉमन इन्फेक्टेड इन इंडिया थ्रेड वर्म और स्मॉल पैरासाइटिक इन्फेक्शन। देखो इसका एक डिजीज इसमें, जैसे किसी को एच पेलोरी बहुत फैली हुई है, उसके अंदर हमने बाइबिडिंग ढाक होती है, ढाक के 3 पार्ट, इसके सीड का, कमेला आजकल बहुत हुआ है, कमेले की हम रूट का प्रयोग किया। तो एच पेलोरिक्स में डाइजेस्टिव वाला सिस्टम वाला पूरा फार्मूला, और ये दीजिए एच पेलोरिक भी ठीक हो गया। ये वर्म की सबसे टॉप मेडिसिन है। फिर आ गया जॉन्डिस। जॉन्डिस इज ए लो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द white of the eyes caused by increased amount of the bilirubin in the blood. Jaundice is the underlying taking the bilirubin by the protein. इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे बिलिरुबिन हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है, वो क्या होती है, इनबैलेंस, यानी कि बढ़ना शुरू हो जाती है और आइस के अंदर पीलापन आना शुरू हो जाता है। और इसमें हमारा लीवर भी पूरा इफेक्ट, उसमें एसजीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फेट भी इसके अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसमें क्या देंगे, SYC, Y51, C10 और S10 की इसमें हम थर्ड देंगे, और C4W की कर भूमियाला और कड़वी तोरी, आपने देखी होगी छोटी छोटी तोरी होती है उंगली के समान,
अब आजकल इसका सीजन है, लगी हुई है, ये अकेली जॉन्डिस को ठीक करने में माहिर है। इसको क्या करना आपने, इसको आंख में भी डाल सकते हो, नाक में भी डाल सकते हो और पीने के अंदर भी इसको दे सकते हो। SCC-17 इसको एस्पिरेशन करने, इसका जूस बना के, हाँ छोटी कड़वी थोड़ी इतनी होती है ना, बहुत कड़वी होती है। डाइजेस्टिव फ्लूइड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सी रेडिश फ्लावर एंड ऑइंटमेंट में हम F2C पाइपारी बायोडब्ल्यू, इसमें 20 ड्रॉप्स मलहरी इन लस्सी, ये अकेली ही काम करती है जॉन्डिस के अंदर। मलहरी, यदि आपके मलहरी का जैसे 20 बूंद प्योर एसेंस लस्सी के साथ दिन में 3-4 बार दीजिए और मात्र 4 या 5 दिन के अंदर जॉन्डिस से वो कम होना शुरू हो जाएगा। और पूरा फार्मूला हमारा पेटेंट है, ये बिल्कुल 100% इस पर वर्क करता है, इस पर जॉन्डिस के अंदर। फिर आगे हमारा कॉन्स्टिपेशन कवर, इसमें चुनना, ये हमने फार्मूलेशन हमें किसी ने बताई थी, एक जैसे केला है, केले के अंदर थोड़ा चुनना जैसे काट के ऐसे उसको खाली पेट दे दिया जाए तो इससे भी जॉन्डिस ठीक होता है। कॉन्स्टिपेशन स्लास कफर बर्मन अमलतास डाइजेस्टिव फ्लूइड बी कॉम्प्लेक्स। अब इसमें हमने एक ऐड ऑन किया है प्लांट सनाए, सनाए लीफ, सनाए की लीफ। फिर आ गया हमारा एसाइटिस, ये असाध्य रोग है परंतु हमारे पास इसका 100% में कामयाबी पाई है एसाइटिस के अंदर। इसमें हम क्या देंगे SCC-17, इसको एस्पिरेशन करने के लिए जितना हमारे स्टोमक के अंदर क्या हो गया, पानी बन गया, क्योंकि इसमें पेरिटोनियम जो कैविटी है वो हमारी फट जाती है, फटने के बाद फिर धीरे धीरे हमारा स्टोमक के अंदर इंक्रीज करना शुरू कर जाता है पानी। BG1 का सेकेंड, S5C 5 C10 और S10 C15 इसका हम फर्स्ट में देंगे। डाइजेस्टिव फ्लूइड D1 में ओ, जैसे ओ होता है, आपने मदार भी बोलते हैं, आक्ता भी कहते हैं, अकुआ भी बोलते हैं। इसकी पीली पत्ते लीजिए आप, मात्र इसकी इसमें 2 या 3 पत्ती होगा, उसके अंदर से थोड़ा लुकवार्म गर्म भी कर सकते हो, उसमें से उसका रस निकाल लो 1 चम्मच। 1 चम्मच सुबह खाली पेट आपने देना है और ये धीरे धीरे अकेला भी एसाइटिस में कामयाबी मिले, यानी कि 50% ये वर्क करता है हमारा ओ। हम यहाँ प्योर एसेंस यूज करते हैं पीली पत्तियों का। ऑइंटमेंट इसमें F2C पाइपारीवाइड वॉक, इसमें क्या करना है, यदि आपने ओप दिया है तो साल्ट बिल्कुल नहीं देना है। कोई भी एसाइटिस का पेशेंट है उसको नमक बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप नमक के अंदर कौन सा एलिमेंट है, अग्नि और जल तत्व ज्यादा होता है, तो उसको इंक्रीज करेगा। और शुड इन द टेकन दे सेट्रिक विद मेडिसिन। फिर आ गया हमारा गाल स्टोन। इसमें हमने गाल स्टोन के अंदर काफ़ी पेशेंटों की यहाँ पथरी हमने निकाली है। अब तक हमने 14 से 15 एमएल तक हम यहाँ निकाल चुके हैं, और जो 18 तक इसमें 17 तक उसमें अभी इतनी कामयाबी हमें मिली नहीं, परंतु यहाँ तक हम इसको बाकी कम करते करते टाइम जरूर लगेगा, परंतु इसको हम निकाल सकते हैं। क्योंकि गाल ब्लैडर में जैसे होती है तो बैड जितना कोलेस्ट्रॉल होता है क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, वहाँ सलज बनाना पड़ेगा, और सलज बनते ही उसको आउट हो गई। H2L1 इसकी मेन मेडिसिन इसमें 10th में 8 या 10 में। वाई क्या करना है आपने, TDS पूरा छाल, ये अकेला काम करती है पूरा छाल, ये बहुत कड़वी होती है, तो इसको किसके अंदर देना है, लस्सी के अंदर। कलौंजी जो प्याज का जो सीड होता है उसको कलौंजी बोलते हैं, तो उसका फर्स्ट देंगे। रेडिश फ्लावर का क्या देंगे हम, D1 में देंगे इसको। फिर
इसमें पहाड़ी इमली, गोगरू, कुल्थी की दाल और गुड़हल दाल, इसमें ये भी फार्मूला अच्छा वर्क करता है। पहाड़ी इमली, मोटी इमली होती है, गोगरू, कुल्थी की दाल, गुड़हल दाल, D1 में देंगे इसको। डाइजेस्टिव फ्लूइड, पत्थर चूर और पत्थर चट्टा, इसके अंदर D1। ऑइंटमेंट फॉर गॉल ब्लैडर F2C5 RE/W, इसको लगाने। यहाँ बी क्या करना है आपने, बिफोर बी, क्योंकि यह क्या करेगी बी, इसकी डक्ट को जैसे खाने से पहले देंगे तो डक्ट क्या होगी, ओपन होगी, जहाँ सेल्स बनेगा तो वहाँ से सेल्स बनकर जैसे वो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ना वो बाहर निकलना शुरू हो, क्योंकि इसके अंदर जैसे हमारे बाइल से वो क्या कर गया, वहीं पर डिपॉजिट होना शुरू कर देगा। नॉट ए, इसको कैसे निकलेगी, कहते हो उसको उल्टी लगेगी और कोई रास्ता नहीं है, या फिर लूज मोशन लगेगी। इसमें उसके बिहेवियर के स्टार्टिंग मेडिसिन स्टोन विल बी कम ओनली दिस वे, जैसे स्टार्टिंग करेंगे जैसे इसको कहते उल्टी आएगी, सिकनेस होगी, उल्टी के द्वारा जैसे गॉल ब्लैडर रिमूव करेगा तो उससे बाहर बाइल सी होगा, ये बाहर निकलेगा। इसमें इफ एसिड इंक्रीज ये भूमि आंवला ब्राह्मी, यदि ज्यादा एसिड होगा तो भूमि आंवला ब्राह्मी आप दे सकते हैं। कलौंजी, कलौंजी का यहाँ आधी चम्मच यदि हो आपके पास नहीं तो आधी चम्मच सुबह शाम दीजिए, इससे भी गॉल ब्लैडर की पथरी रिमूव हो जाती है। जीबी स्टोन विल कम आउट फ्रॉम दी वोमिटिंग एंड टूल, इससे ये बाहर निकलेगा। यह हमारा डेंगू का जो है पेटेंट है, किसी को भी डेंगू हो जाए, प्लेटलेट्स किसी की डाउन है तो इसमें हम SY का क्या करते हैं, थर्ड देते हैं, जिसमें S1, C1, P1, A3, B1, F1, L1, B1, ठीक है। और इसमें हम देते हैं तुलसी, गिलोय, हल्दी, पपाया लीफ और डाइजेस्टिव फ्लूइड। और इसमें नॉट रिपेयर द मेडिसिन आफ्टर एवरी 2 आवर्स, हम 2-2 घंटे पे इसको रिपीट करवाते हैं। वायरल फीवर के अंदर P3 P2C/4 में, P4 सेकंड, F1 थर्ड में, S1 लेवल फर्स्ट में, हल्दी, तुलसी, गिलोय और इसमें हम ओनियन का प्रयोग करते हैं, कार D1 और डाइजेस्टिव फ्लूइड इसके अंदर डालना। तो ये हमारा जो है वायरल फीवर की अच्छी मेडिसिन है, इसको भी 2 आवर्स में हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ये बहुत ही पेटेंट है। आज तक पहले जिसको इसके अंदर क्या करना है, कोई भी वायरल डिजीज हो तो उसके अंदर उसका सबसे पहले खाना बंद करना है, उसको रोटी नहीं देनी, पानी ज़्यादा पिलाना है और जूस वगैरह पर इस पेट में रखना है। ये हमारा वायरल फीवर और डेंगू के लिए डाइट इसको फॉलो करना। आज हमारा जो है डाइजेस्टिव फ्लूइड